नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुबुही जाफर है और मैं एपेक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट में रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में कंसल्टेंट के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम बात करते हैं कोलोरेक्टल कैंसर के बारे में। हम कोलोरेक्टल कैंसर के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि आजकल इसका इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। अगर हम ओवरऑल इसके रैंक की बात करें तो ये 6 नंबर पर आता है, मेल्स में ये 4th नंबर पर है और फीमेल्स में ये 5th नंबर पर आता है। जो इसका इंसिडेंस देखा गया है वो ये है कि हर साल 70,000 से ज़्यादा नए केसेस ऐड होते जा रहे हैं कोलोरेक्टल कैंसर के। तो क्यों हो रहा है कोलोरेक्टल कैंसर, क्यों इसका इंसिडेंस इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है? तो जैसे जैसे इसके जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं वो ये हैं कि जैसे अगर मेल सेक्स है, एज बढ़ रही है, आपकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, कुछ सिंड्रोम्स होते हैं जैसे कि फैप हो गया, HNPCC या फिर लिंच सिंड्रोम हो गया या फिर MUTYH एसोसिएटेड सिंड्रोम्स हो गए, या फिर इन्फ्लेमेटरी बॉवल डिजीज़ अगर आपको है, या फिर आपका वेट बहुत ज़्यादा है, ओबेसिटी है, अगर आप प्रोसेस्ड मीट या फिर रेड मीट खाते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल का इंटेक करते हैं, तो इन सब केसेस में आपको कोलोरेक्टल कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? क्योंकि ये आंतों का कैंसर है तो सबसे पहले क्या होगा, पेट में दर्द होगा। उसके अलावा आपकी बॉवल हैबिट्स चेंज हो जाएंगी, कभी डायरिया होगा, कभी कॉन्स्टिपेशन होगा। उसके अलावा आपको भूख कम लगेगी, आपका वेट कम होता जाएगा और आपका हीमोग्लोबिन लेवल भी लो हो जाएगा, यानी कि आप एनीमिया के शिकार हो जाएंगे। अगर यही जो कैंसर है अगर वो एडवांस स्टेज में चला जाएगा तो वो आंतों में पूरी तरह से रुकावट कर देगा। उस केस में पेशेंट को नॉजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, कंप्लीट रुकावट हो जाती है, तो फिर वो हमारा कॉन्स्टिपेशन या फिर ऑब्स्टिपेशन की तरह प्रेजेंट करेगा। फिर हमें क्या करना है कि हम कोलोरेक्टल कैंसर को प्रिवेंट कर सकें? एक तो हमें अपनी डाइट हेल्दी रखनी है, अपना वेट कम रखना है। अगर आपको ये सारी बीमारियां हैं जैसे कि इन्फ्लेमेटरी बॉवल डिजीज़ हो गई या फिर आपकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, तो उस केस में आपको स्क्रीनिंग स्टार्ट करनी है। उसके अलावा भी आप स्क्रीनिंग स्टार्ट कर सकते हैं एट द एज ऑफ 50 ईयर्स। उसमें आपको फ्लेक्सिबल सिग्मोइडोस्कोपी करनी होती है और कोलोनोस्कोपी करनी होती है एट एवरी 10 ईयर्स। उसके अलावा आप फीकल ऑकल्ट ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि हम स्टूल का सैंपल लेते हैं, उसमें हम देखते हैं कि कोई ब्लड के कंपोनेंट्स हैं या नहीं। अगर आप ऑलरेडी एट रिस्क हैं कोलोरेक्टल कैंसर के, जैसे कि अगर फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, अगर कोई सिंड्रोम है आपको या फिर इन्फ्लेमेटरी बॉवल डिजीज़ है, उस केस में आपको स्क्रीनिंग जल्दी स्टार्ट करनी पड़ती है। जैसे कि अगर फैप का कोई पेशेंट है तो उसकी स्क्रीनिंग स्टार्ट होगी फ्रॉम द एज ऑफ 10 to 12 ईयर्स और उसे हम कंटिन्यू करते हैं 35 to 40 ईयर्स की एज तक। उसके बाद अगर वो निगेटिव आता है तो हम उसे स्टॉप कर सकते हैं। दूसरा हो गया अगर हमारा लिंच सिंड्रोम या फिर HNPCC है तो उसमें हम स्क्रीनिंग स्टार्ट करते हैं एट द एज ऑफ 25 ईयर्स और फिर हम उसे कंटिन्यू करते हैं। तीसरा हो गया अगर इन्फ्लेमेटरी बॉवल डिजीज़ है तो उस केस में जब से आपको डायग्नोसिस बनी इन्फ्लेमेटरी बॉवल डिजीज़ की उसके 8 से 10 साल के बाद हम स्क्रीनिंग स्टार्ट करते हैं। और स्क्रीनिंग हम कैसे करेंगे? हम कोलोनोस्कोपी कर सकते हैं या फिर फीकल ऑकल्ट ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है तो उसमें 2 ग्रुप्स आते हैं। एक वो जिसमें फैमिली मेंबर को कोलोरेक्टल कैंसर हुआ था आफ्टर द एज ऑफ 60 ईयर्स, एक वो ग्रुप जिसमें 50 साल या उसके पहले हुआ था। तो अगर 60 ईयर्स के बाद कोलोरेक्टल कैंसर की डायग्नोसिस बनी है तो आपको 50 साल की उम्र से अपनी स्क्रीनिंग स्टार्ट करनी है और इसमें हम कोलोनोस्कोपी हर 5 साल पे करेंगे। दूसरा ग्रुप जिसमें फैमिली मेंबर को कोलोरेक्टल कैंसर हुआ था 50 साल या उसके पहले, तो हम स्टार्ट करेंगे 40 साल की उम्र से स्क्रीनिंग, या फिर जिस एज पर उनकी डायग्नोसिस बनी थी उसके 10 साल पहले हम स्क्रीनिंग स्टार्ट करेंगे। और स्क्रीनिंग अगेन कोलोनोस्कोपी के थ्रू होगी जो कि हर 5 साल पे होगी। तो आज के हमारे इस वीडियो का टेक होम मैसेज ये है कि हेल्दी रहिए, हेल्दी खाना खाइए, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए और अगर कोई भी रिस्क फैक्टर है तो आप स्क्रीनिंग ज़रूर करवाएं सो दैट हम इसको अर्ली डायग्नोसिस कर सकें ताकि हमारा आउटकम बेटर हो। धन्यवाद।